हर हर महादेव। दोस्तों भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य कितना भी गरीब क्यों ना हो, इन 4 व्यक्ति को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में वह कौन 4 व्यक्ति हैं जिनका कभी भी मनुष्य को अपमान नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सर्प का रूप धारण करके एक बूढ़ी महिला के पास जाऊंगा। वो बूढ़ी महिला कितने वर्षों से मेरी आराधना कर रही है। हे देवी, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य उन गलतियों से बचेंगे जो मनुष्य को बड़े पाप का भागीदार बना देती हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे गरीबी में इंसान कौन सी गलतियां कर बैठता है जिनके कारण वह हमेशा गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी के जरिए पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य को यह अमूल्य जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब कौन सी बात काम आ जाए पता नहीं। हे देवी, आपने अक्सर देखा होगा कि पृथ्वी लोक पर परिवार की महिलाएं अधिकतर विवादों में शामिल होती हैं, कभी किसी एक बात पर तो कभी किसी दूसरी बात पर। उनके हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं। परिवार में अक्सर छोटी छोटी बातों के लिए तनाव ही बना रहता है, लेकिन जिनके बड़े परिवार होते हैं वहाँ तो आपसी विवाद कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। दिन रात तकरार चलती रहती है। कई बार छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं कि व्यक्ति उसमें फंस कर रह जाता है, चाहे वह बच्चे हों या महिलाएं। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुख का सामना करना पड़ता है। मनुष्य का झगड़ा छोटा हो या बड़ा, इसमें आर्थिक समय और शारीरिक हानि उठानी ही पड़ती है। हे देवी, आप कहती हैं कि जिस घर में परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं, विवाद करती रहती हैं, वहाँ की सुख शांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, यानी उस घर में प्रगति रुक जाती है। ऐसे घर में कभी समृद्धि नहीं होती और जीवन में कई समस्याएं आती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी ज़मीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस छोटी सी ज़मीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी ज़मीन से ही चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस वृद्ध महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगती है कि तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, तो उन्होंने हमारे साथ यह कर दिया, वो कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर बड़ी बहू छोटी बहू से उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी और लड़ाई होती रहती थी। एक दिन छोटी बहू को जब मौका लग जाता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठी थी और कहती थी कि तूने घर का काम यह नहीं किया, वह काम नहीं किया। कभी कहती कि तू अपने हिस्से का काम कर, मैं अपने हिस्से का करूँगी। कभी कहती कि तू आराम से पड़ी रहती है और मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। इसी कारण से छोटी बहू बड़ी बहू से झगड़ा होने लगता था। अब यह उनका रोज का काम हो चुका था। वह दोनों बहुएं हमेशा किसी न किसी बात पर हमेशा झगड़ा करती रहती थीं। अब तो वृद्ध महिला भी इन बहुओं के झगड़ों से देखकर काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की और उन्हें समझाने के लिए कहा।
पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस वृद्ध महिला ने सोचा कि जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में गुजारा हो जाता था, और हम 5 हो गए हैं, इसलिए हमारा खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि झगड़ा हो रहे हैं। इसी वजह से वृद्ध महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके, क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो ज़रूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएंगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े केवल एक ही कारण से होते हैं, पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वह परेशान होने लगता है। और दूसरा लड़ाई झगड़े का मूल कारण यह भी होता है कि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुरापात ही आती रहती है और फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण यह है जब व्यक्ति ज़्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी चुराता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण है जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है। जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है तो फिर उसमें जलन होती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है, और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते हैं। तो दोस्तों, दोनों पत्रों ने वृद्ध महिला की कुछ इच्छाओं का सम्मान किया। वृद्ध महिला से अनुमति लेकर अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे न रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगे, वह पैसा कमाने के लिए प्रदेश चले गए। एक दिन बड़ी बहू को वृद्ध महिला ने समझाया कि तुम बड़ी बहू हो और वह छोटी, तो तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। धीरज रखना बड़ों को शोभा देती है। अगर छोटी गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही। अगर यह बात वह सुन लेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी, ज़्यादा उत्पादित करेगी और हमें भी परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं, उसे कुछ भी नहीं कहती। वृद्ध महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, इसके बाद छोटे को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटी को समझाऊंगी। दोस्तों, वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। दोस्तों, अब वह दोनों बहुएं अपनी सास यानी बुढ़िया से बहुत घृणा करने लगती हैं। कोई भी उनसे खाने के बारे में नहीं पूछती। बुढ़िया को खुद ही रसोई में जाकर खाना लेना पड़ता है। वह बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगी कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वह बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सके। वृद्ध महिला की यह दशा देखकर भगवान शिव एक सर्प का रूप धारण कर उस जंगल में जाते हैं। जब वह वृद्ध महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक विशाल सर्प जो भगवान शिव थे वह वहां आ गए। विशाल सर्प को देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से ही खा जाएगा। भय से कांपती वृद्ध महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प के मनुष्य की भाषा में बोलने पर वृद्ध महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज़ में बोल रहा है। फिर वृद्ध महिला ने पूछा कि हे नाग देवता, बताइए आपकी क्या परेशानी है। तब नाग देवता कहने लगते हैं, माता कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। वृद्ध महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हे नाग देवता, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी, आप यहीं पर रुको।
मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग देवता से बात करने के बाद अपने घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं देवरानी और जेठानी तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वह भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी। दोस्तों, वृद्ध महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर कट्टे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब वह नाग देवता भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, माता मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो? बुढ़िया कहती हैं, हाँ नाग देवता, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग देवता के आकर रख दिया। जब नाग देवता ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग देवता कहने लगे, हे माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। एक दिन बुढ़िया सर्प को दूध पिला रही थी। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गए। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है, बल्कि हमारी सासू माँ नहीं लगती। कहीं ऐसा न यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को ही खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। जब बुढ़िया घर जाती है तो दोनों बहुएं उन्हें अंदर घुसने नहीं देती हैं। तभी वह बुढ़िया जंगल की ओर चली जाती है। तब नाग देवता पूछते हैं, बुढ़िया क्या हुआ? तब बुढ़िया बताती है कि मुझे मेरे बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया। तब भगवान शिव नाग देवता का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्यार से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास ले जाना चाहिए। फिर बुढ़िया ने पूछा कि तुम कहाँ रहने वाले हो? तुम्हारे पिता कैसे हैं? तुमने कहा था कि तुम एक राजा के बेटे हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं और तुम्हारी माँ कैसी हैं। दोस्त, अब नाग देवता से बना हुआ राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस पिता को देखकर क्या करूंगा जिस पिता ने हमें जंगल में फेंक दिया था। तब बुढ़िया ने समझाया, बेटा उस समय तुम एक नाग देवता के रूप में थे। उस समय तुम्हारे पिता ने डर से तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन अब तुम एक मनुष्य के रूप में हो तो तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए बेटा तुम वहाँ चलो, इसी बहाने से मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिल लूँगी। दोस्तों, भगवान शिव जो राजकुमार थे वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देते हैं। चलते चलते जब वह अपनी राज में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। जब सब लोग सोचने लगते हैं, काश यह खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहाँ के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं कि हमें राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। वह कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं मंत्री, कोशिश करिए। तब मंत्री कहता है कि राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 25 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वह बड़े भयभीत भी हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा रानी के लिए। तो वह सर्प भी बहुत प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसका प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात समझ के लोग क्या कहेंगे। तो राजा के घर में पुत्र की जगह एक सर्प पैदा हुआ है तो सभी प्रजा हमसे घृणा करेगी। इसलिए राजा ने उस सर्प को जंगल में फेंक दिया और तब से राजा रानी जो हैं उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया है
और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया है। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते। अपने महल में राजा रानी बुरी तरीके से मायूस अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उस राजकुमार ने यह सुना, उसने मंत्री से अनुरोध किया कि अगर वह उनसे मिलवा दे तो बहुत कृपा होगी। तभी रानी उनसे मिलती है। रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है। यह तो मेरा पुत्र नहीं है, साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। मेरे पुत्र का तो निधन हो गया था, उसके बाद मेरी सुध-बुध खो गई थी। जैसे ही भगवान शिव का स्पर्श होता है, एक ऐसी शक्ति आती है, दोनों एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुमने जो हमारे पैरों को छुआ तो हमारे अंदर किसी शक्ति का आगमन हुआ। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब भगवान शिव अपने रूप से प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर कहते हैं ये बुढ़िया माता का ख्याल आप लोग रखेंगे, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी बुढ़िया के बेटे और उनकी बहुएं आती हैं। माँ अब घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वह वृद्ध माँ कहती है मेरे बेटे, मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यह हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट जाते हैं। वृद्ध माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान शिव उन्हें अपने कर्मों का फल दे रहे थे। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तो व्यवहार कभी मत करें। अपने माँ बाप को घर से कभी मत निकालना, उनकी सेवा करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, भगवान उन्हें अवश्य दंडित करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।